तो जहाँ नॉर्मल मेथड से जो अभी किया जा रहा है उसमें 10 मिनट लगते हैं, तो हमारे वैदिक मैथ्स के थ्रू 3 सेकंड में, मिनिमम 3 सेकंड, मतलब बच्चा जितनी देर लिखने में लगा रहा है बस उतनी तेजी में बड़े बड़े सम्स को इजीली सॉल्व कर लेता है। एग्जाम्पल दे तो 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में 100 से 200 क्वेश्चन को इजीली करेक्ट कर सकता है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहा है, बट वो बहुत ही एक्यूरेटली करता है। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 10 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस पूरा किया था। 150 क्वेश्चन आपने 10 मिनट में कर लिया? बहुत बड़ी बात है भाई, मैथ मेरे तो पसीने छूट जाए। करवाते उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। देन एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आ जाती है कि यस, मैंने जो सीखा उसको मैं कहीं एक्सप्लोर कर पाया और मेरा जो नॉलेज है वो एनहांस हो रहा है। बच्चे को भी एक कंफर्मेशन मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों का नॉलेज, कॉन्फिडेंस और एनर्जी सारी चीज़ें प्लस होती है। ऐसा लग रहा है अभी? अच्छा, और मैं इससे और बेटर कर सकती हूँ। N24 न्यूज खबरों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आप सबको तो पता ही होगा कि समर वेकेशंस लग चुके हैं, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या आप खुद एक छोटे बच्चे हैं जो इस खबर को देख रहे हैं, इस न्यूज को देख रहे हैं, तो बिल्कुल ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए, क्योंकि समर वेकेशंस लग चुके हैं। और अगर आप चाहते हैं या आपके घर में बच्चे चाहते हैं कि इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें जो आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा इन चीजों का बेनिफिट मिले, तो आप सभी को मैं बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर श्रद्धा राव मैम मौजूद है, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, चाइल्ड काउंसलर और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। और मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि आप, जैसे कि अभी मैंने आपके इंट्रो में सारी चीजें कही, तो समर वेकेशन लग चुका है और जो बच्चे हैं या बच्चे के पेरेंट्स से खबर देख रहे हैं, तो उनके लिए कितना हेल्पफुल होगा जो भी बातें अभी हम करने वाले हैं? क्या कुछ आप अभी हमसे, हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों से आप शेयर करने वाले, तो बताइए मैम। सबसे पहले तो मेरे नमस्कार सभी को। अभी जैसा कि मैम ने बताया कि समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ के स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस समर वेकेशन को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है वैदिक मैथ्स अबैकस के थ्रू। कैसे? अब ये क्वेश्चन आता है कि वैदिक मैथ्स और अबैकस कैसे यूटिलाइज होगा? ये तो लॉजिकल चीज़ें, तो यस, लॉजिकल चीज़ें ही हमें हेल्प करेंगी बाय फन के थ्रू, और बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ। मैथ्स एक ऐसा कठिन सब्जेक्ट है जिसको हम अगर इंजॉयमेंट के साथ इजीली कर सके तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो इस छुट्टियों में वैदिक मैथ्स के साथ अपने मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं, और एज वेल एज बहुत मज़े के साथ। लगेगा भी नहीं कि हम मैथ्स कर रहे हैं, और बच्चा सीखने के बाद सोचने लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया, एकदम लाइक मैजिक की तरह। मैम, थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं। सबसे पहले आप ये बताइए, वैदिक मैथ्स और अबैकस है क्या? जो लोग नहीं जानते उनके लिए बताइए। अबैकस एक टूल है जिसके टूल के थ्रू कैलकुलेशन किया जाता है। कैलकुलेशन बहुत ही स्पीड तरीके से किया जाता है और कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो जिसमें बच्चा बहुत ही लाइक, एक एग्जांपल दे तो 10 मिनट्स में 15 मिनट्स में 100 से 200 क्वेश्चन को इजीली करेक्ट कर सकता है। और ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहा है, बट वो बहुत ही एक्यूरेटली करता है। तो ये एग्जाम्पल है। आप देखेंगे अभी हमारे बच्चों के साथ कनेक्ट होंगे तो उसके एग्जाम्पल्स, बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स हैं बच्चे। और वैदिक मैथ्स जो है हमारे भारत की प्राचीन प्रणाली है जो गणित को सरल करने के लिए अपनाई जाती थी, और अभी मैं फिर से उसको लाइट में लाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे बच्चे उसका परिचय देंगे, किस तरीके से वो सीख रहे हैं और कितना आसान हो गया उनके लिए। तो वैदिक मैथ्स बेसिकली प्राचीन पद्धति है गणित को सीखने की। मैम, इसके अंडर में क्या क्या होता है? माइनस, प्लस और क्या कुछ? इसमें सारी चीजें, गणितीय संक्रियाएं जितनी भी होती है, चाहे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो कहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री हो, मल्टीप्लिकेशन, एवरीथिंग, मतलब जिसमें गणित में जो भी कुछ है सारी चीजें इसमें आती है। तो काफी ज्यादा इजी हो जाता है बच्चों के लिए, काफी ज्यादा इजी हो जाता है। मैंने अभी हमारे बच्चों से आप देखेंगे, बात करेंगे, पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी है ये, और फ्यू सेकंड में बच्चा सॉल्व कर लेता है। मैम, आपको ऐसा क्यों लगा कि बच्चों को मुझे ये चीजें मतलब सिखानी चाहिए? जैसा कि आपने कहा अबैकस और वैदिक मैथ्स, समय के साथ कहीं ना कहीं वैदिक मैथ्स बिल्कुल दब सा गया था। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैदिक मैथ्स समय के साथ दबता चला जा रहा है, और कुछ एक चीज़ों के वजह से लोगों को लगता है कि नहीं, इतनी सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते, कुछ एडवांस चीज़ें सीखते। तो इससे एडवांस मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है कि अगर हम ये बोलें कि किसी सवाल को जहाँ नॉर्मल मेथड से जो अभी किया जा रहा है उसमें 10 मिनट लगते हैं, तो हमारे वैदिक मैथ्स के थ्रू 3 सेकंड में, मिनिमम 3 सेकंड, मतलब बच्चा जितनी देर लिखने में लगा रहा है बस उतनी तेजी में बड़े बड़े सम्स को इजीली सॉल्व कर लेता है।
और ये इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि आगे फ्यूचर में जा करके सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करने ही हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि आप जानते हैं 300 क्वेश्चंस होते हैं, 300 से प्लस भी होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। और इतना समय नहीं होता कि हम एक एक क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा समय दे सकें। अगर 3-3 सेकेंड में हम क्वेश्चंस करें तो बहुत इजी हो जाएगा कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने में और कॉन्फिडेंस अलग बिल्ड होगा। ओके, कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं। सबसे छोटा यूनिट अगर मैं बोलूं, सपोज मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ्स के, हाँ, कितना समय मुझे लगेगा? दैट 3 सेकेंड इंटू 10, जस्ट इतना ही। जितने भी सम्स आप करना चाहते हैं 3 सेकेंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। मैम एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि स्कूल कैरिकुलम में ये चीजें ऐड नहीं है जैसे वैदिक मैथ्स और अबैकस, तो इससे बच्चों को क्या एक्सपोजर मिलेगा? ये कहना गलत होगा कि करिकुलम में एडेड नहीं है। कुछ स्कूल्स अबैकस एंड वैदिक मैथ्स अपने करिकुलम में ऐड तो कर दिए हैं बट उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दे पा रहे जितना कि बच्चों को मिलना चाहिए। तो ये एक्सपोजर हम जो ट्रेन करवाते हैं वो एक्सपोजर देने के लिए हमने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, जोन लेवल के कंपटीशन कंडक्ट कराते हैं, जिससे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि वो अपना नॉलेज एक्सप्लोर कर सके। क्योंकि ये सही बात है कि स्कूल में पर्टिकुलर अबैकस का एग्जाम, पर्टिकुलर वैदिक मैथ्स का एग्जाम ऐसे नहीं होता है। तो इसके लिए हम जो कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। देन एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आ जाती है कि यस, मैंने जो सीखा उसको मैं कहीं एक्सप्लोर कर पाया और मेरा जो नॉलेज है वो एनहांस हो रहा है। तो बच्चे को भी एक कन्फर्मेशन मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों का नॉलेज, कॉन्फिडेंस और एनर्जी सारी चीज़ें प्लस होती हैं। ओके, एक चीज और मैम, आप कब से अबैकस और वैदिक मैथ्स की जो क्लासेस आप ले रहे हैं बच्चों की? मैम 2006 से मैं ले रही हूँ। 2006 से कंटिन्यूसली मैं अपना जो ट्रेनिंग सेंटर है मैं चला रही हूँ। एंड ये पहले बैंगलोर एंड पुणे में था। एंड देन स्लोली मैंने छत्तीसगढ़ में सोचा कि नहीं, यहाँ भी होना चाहिए। यहाँ उतना ज़्यादा बच्चों को वैदिक मैथ्स अबैकस के बारे में नहीं मालूम है, इवन अभी भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो वही एक मुहिम छिड़ी हुई है मेरी कि मैथ्स का जो फियर है वो हटाएं और बच्चों को कॉन्फिडेंट कराएं। और अब तक लगभग कितने बच्चे आपके पास से प्रशिक्षित हो चुके हैं? 30,000 प्लस बच्चों को मैंने ट्रेन कर लिया। पर्सनली मुझसे अभी भी कनेक्टेड है 2000 प्लस। तो मैम जो दर्शक ये खबर देख रहे हैं, कैरवी एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से आप क्या संदेश उन्हें देना चाहते हैं, बच्चे या बच्चे के पेरेंट्स को? मैं पेरेंट्स एंड बच्चों को मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ कि अगर लाइफ में कॉन्फिडेंट रहें, हम सक्सेस बहुत जल्दी अचीव करेंगे। बने रहना, कंटिन्यूटी बने रहना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर किसी चीज़ को अचीव करना है तो कंटिन्यूटी में बने रहिए और सक्सेस। मैम सपोज जो आसपास के लोग होंगे दुर्ग भिलाई के एरिया के, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर पाएंगे? कहाँ पर आपका कैरवी एजुकेशनल एकेडमी है? ब्रांचेस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हमारी ब्रांचेस कालीबाड़ी सेक्टर 6 एंड सेक्टर 2 में दोनों ही जगह हैं और यहाँ पर इजीली आकर के वो कांटेक्ट कर सकते हैं जिससे उनको सारी जानकारी मिल जाए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी मैम, जिस टेबल पे हम हैं और टेबल के सामने अवार्ड्स रखे, ये किन चीज़ों के अवार्ड्स? ये मैम हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल का वैदिक मैथ्स एंड अबैकस कंपटीशन कंडक्ट हुआ था बाय सतीश एकेडमी, जो कि हैदराबाद में है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में कंडक्ट हुआ था और हमारे बच्चों ने ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया था जिसमें बच्चों को अवार्ड्स मिले हैं। क्या कुछ है मैम, थोड़ा बताएंगे डिटेल्स? मैम इसमें हमारे जो बच्चों ने किया था पार्टिसिपेट, इसमें 10-12 बच्चों को मिला हुआ है, जिसमें ये मैरिट अवार्ड है। मैरिट अवार्ड मीन्स, और मैरिट मतलब समझते हैं जो 90s के ऊपर परसेंटेज होते हैं। और देन इन बच्चों ने 10 मिनट्स में मोर देन 80 क्वेश्चंस को किया हुआ, और वो भी ऑनलाइन। क्योंकि ऑनलाइन में आप जानते हैं कितना नेटवर्क इश्यू होता है, कितना ग्लिच होता है, उसके बावजूद भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और मैं बहुत खुश हूँ। देन थैंक्स टू सतीश एकेडमी जिन्होंने हमारे बच्चों को ये प्लेटफॉर्म दिया। और वो एक और अवार्ड रखा है मैम, इसके बारे में बताइए। ये मैम पार्टिसिपेशन अवार्ड्स हैं एंड दिस चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड दिस। तो ये भी ऐसा ही है, बच्चों ने बहुत अच्छा एफर्ट लगाया, नेटवर्क ग्लिच आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की क्योंकि ये उनके लिए फर्स्ट था ऑनलाइन ऐसे एग्ज़ाम देना और बहुत डरे हुए थे बच्चे पहले। देन उसके बाद उनको मोटिवेट करना पड़ा, देन वो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जो आपके सामने है। बिल्कुल। और एक अवार्ड यहाँ पर रखा है सतीश एकेडमी में लिखा है, इसके बारे में बताइए मैम। ये अवार्ड सतीश एकेडमी से हमारी एकेडमी को मिला हुआ है कि हम बेस्ट ट्रेनर हैं जिन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। तो इसके लिए मैं थैंक यू सतीश एकेडमी कहना चाहूँगी और इस तरह से कंपटीशन कंडक्ट करते रहिए जिससे हमारे बच्चों को एक स्टेज मिले और वो अपना नॉलेज एक्सप्लोर कर सके। मैम आपके एकेडमी के कुछ बच्चे यहाँ पर होंगे जिनसे हम मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मैम, सारे बच्चे आए हुए हैं, आप बिल्कुल उनसे मिल सकते हैं और वो बहुत एक्साइटेड हैं
कि उनको ये अवार्ड मिला है और अपने आप को बहुत कहना चाहिए लकी फील कर रहे हैं कि हम ये एग्ज़ाम दिए और हमको ये अचीवमेंट मिला। तो चलिए आप सभी को मिलवाते हैं उन सभी बच्चों से जो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे और उन्हें मेडल, प्राइज़ और सर्टिफिकेट्स जो मिले हैं। तो चलिए बच्चों से भी आप सभी को मिलवाते हैं। बेटा बताएंगे, आपके हाथ में भी अवार्ड है, सर्टिफिकेट है, मेडल है, किस चीज़ के लिए आपको मिला है? मुझे एबेकस में मिला है 3rd पोजीशन में। 3rd पोजीशन में। ओके, कैसा लग रहा है अभी? अच्छा, और मैं इससे और बेटर कर सकती हूँ। ओह वेरी गुड। ठीक है, अपना नाम बताएंगे? भुवन्या पवार। ओके वेरी गुड। आपको बताएंगे बेटा किस चीज़ के लिए मिला है, क्या पोजीशन है, क्या लेवल है? मेरा पोजीशन 2nd है एबेकस लेवल 2 पे। लेवल 2 पे 2nd रहा है। यस। ओके, अपना नाम बताएंगे? काव्या पवार। आप बताएंगे बेटा? मुझे नेशनल लेवल में वैदिक मैथ्स के लेवल 1 एग्जाम में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का अवार्ड मिला है। हाँ। जो कंडक्ट हुआ था 10th फरवरी 2025 में। अभी कैसा लग रहा है आपको? चैंपियंस ऑफ चैंपियन आपको मिला है? अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, अपना नाम बताएंगे? प्रियांश चंद्राकर। प्रियांश चंद्राकर। आपका नाम क्या है बेटा? चेतमन अक्षांश। ओके, आप बताएंगे किस लेवल के लिए था, कौन सा पोजीशन आपने इसमें अचीव किया है? नेशनल लेवल वैदिक मैथ्स में मैंने लेवल 2 में पार्टिसिपेट किया था। चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड आया। ओके, पोजीशन क्या था बोले? पोजीशन चैंपियन ऑफ चैंपियन अवार्ड। ठीक, गुड। आप बताएंगे आपको किस चीज के लिए मिला? मेरे को वैदिक मैथ्स लेवल 2 में 2nd पोजीशन। 2nd पोजीशन। तो कैसा लग रहा है अभी? मेरे को अच्छा लग रहा है। मैम इतना ध्यान देते हैं, उस वजह से आप लोग आज यहाँ तक पहुंचे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैम पर्टिकुलर की एक स्टूडेंट को इतना अच्छे से समझाती है, मतलब सब लोग समझ जाते हैं कि मैम क्या समझना चाहती है। मैम इज वेरी गुड टीचर, तो आई एम प्राउड टू बी ए मैम स्टूडेंट। ओके गुड। अपना नाम आपने बताया था क्या? नहीं, कार्तिक। कार्तिक। ठीक, आपका नाम क्या है? हिमांशु। आप बताएंगे लेवल, पोजीशन और एबेकस के लिए आई थिंक जैसा मैं देख पा रही हूँ, क्या कहना चाहेंगे? एबेकस लेवल 2 3rd रैंक आया है। 3rd रैंक, 3rd स्टेट में बी नेशनल लेवल कंपटीशन 24-25 यहाँ लिखा है। स्टेट 3rd विनर एबेकस लेवल 1। ओके, नाम बताएंगे अपना? हिमांशु। आप बताएंगे बेटा क्या कहना चाहेंगे? नेशनल लेवल कंपटीशन हुआ था हैदराबाद में ऑनलाइन। पोजीशन 3rd है और मेरा नाम क्या है? लेवल 1 यहाँ पर दिख रहा है और स्टेट 3rd विनर वैदिक मैथ्स। ओके ठीक है, अपना नाम बताएं? कैरवी। ओके ठीक, आप बताएंगे? नेशनल लेवल अबैकस कंपटीशन हुआ था हैदराबाद में, ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था। हाँ। जिसमें मुझे 1st पोजीशन मिला है लेवल 3 से। लेवल 3। ओके गुड। और कुछ कहना चाहेंगे कैरवी एजुकेशनल एकेडमी के बारे में? अच्छा अकेडमी है, आइए। और आप लोग कब से यहाँ से प्रशिक्षित हो रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ। तो अच्छा लग रहा है? हाँ। अच्छा, यहाँ का यदि रैंक मैं देना चाहूँ 10, मतलब अगर एक रैंक है 1 to 10 तो क्या आप देंगे? 10 out of 10। 10 out of 10। हाँ। ओके, नाम बताएंगे? नेहल गौतम। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है पी ज्ञानवी आद्या। आप यहाँ से मैम के पास से कब से पढ़ रहे हैं? मैं पिछले साल जून से पढ़ रही हूँ। क्या क्या पढ़ते हैं? अबैकस और वैदिक मैथ्स दोनों या फिर कुछ एक? अबैकस। अबैकस। तो कैसा रहा, क्या कुछ आपने सीखा? बहुत अच्छा सीख रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं मैम के क्लास में पढ़ रही हूँ। मेरे को मजा आ रहा था करने में। कैलकुलेशंस भी बहुत अच्छे से जा रहे थे। अच्छा, कैलकुलेशन में हाल फिलहाल में आपने कुछ अचीव किया है? बताइए क्या किया? उसमें जो हार्ड क्वेश्चंस थे वो करने में मेरे को मजा आ रहा था। बेटा बताएंगे क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते तो क्या आपकी स्पीड होती, कितना टाइम आपको लगता है, ये थोड़ा सा बताएंगे? तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही 10 मिनट्स में 150 क्वेश्चंस पूरा किया था। 150 क्वेश्चन आपने 10 मिनट में कर लिया? हाँ। बहुत बड़ी बात है भाई, मेरे तो पसीने छूट जाए इतने क्वेश्चन करने में। और आगे स्पीड बढ़ सकती है क्या आपकी? हाँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि इस आज से कि मैं 200 क्वेश्चंस कर पाऊँ। मतलब जैसा आपने कहा कि 10 मिनट में आपने 150 क्वेश्चन किया था, तो आगे आप 10 मिनट्स में 200 क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आप बोल रहे हैं?
वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अबेकस तो हर किसी को सीखना चाहिए। जैसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, 10 मिनट्स में 150 क्वेश्चन मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो बेटा आप बताएंगे, जैसा आप लोग यहाँ से अबेकस और वैदिक मैथ्स जो है सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इससे क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है? मेरी जो मैथ्स की टीचर है वो मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो मैं तेजी से बोल दे रही हूँ, तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है। यानी थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना भी नहीं, 4-5 नहीं, 1 मिनट लगता है। 1 मिनट में आप बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड, काफ़ी हेल्पफुल है मतलब आपके लिए अबेकस और वैदिक मैथ्स, है ना? यस। चलिए ठीक है, नाम बताएंगे अपना। समृद्धि सिंह। आप बताएंगे बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डीमान है। ठीक है, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मेरे को बस अभी 4 दिन हुआ है। 4 दिन हुए हैं, तो कैसा लग रहा है अभी? अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है और मजा आ रहा है कैलकुलेट करने में? हाँ। सीख रहे हैं आप कंटिन्यू? ठीक है, चलिए आप बताएंगे बेटा, आप क्या कुछ सीखे हैं ऐसे अबेकस और वैदिक मैथ्स दोनों? अबेकस ही अबेकस कितने हेल्पफुल है आपके लिए? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अपना नाम बताएंगे? अनिश श्रीकांत। ठीक, आप बताएंगे आपको कितना हेल्पफुल है, मतलब आप यहाँ आते तो कितना आपको हेल्प मिल रहा है? बहुत हेल्प मिल रहा है, फास्ट कैलकुलेशन हो रहे हैं। फास्ट कैलकुलेशन हो रहे हैं। चलिए ठीक है, नाम बताएंगे? शिवम सिंह। तो आप सभी ने देखा कि हमारे साथ डॉक्टर श्रद्धा राव मैम मौजूद थी और काफ़ी सारे बच्चे कैरवे एजुकेशनल एकेडमी के हमसे जुड़े हुए थे। क्या कुछ चीज़ें थी वो सब भी आप सभी ने अभी देखा है। तो यदि आप भी अगर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई छोटे बच्चे हैं या फिर किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं, तो बिल्कुल कैरवे एजुकेशनल एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने बच्चों को अबेकस और वैदिक मैथ्स का अगर फियर हटाना है तो बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं, मैम से मिल सकते हैं और इस एकेडमी में अपने बच्चों को ज्वाइन करा सकते हैं। वैदिक मैथ्स और अबेकस कितना ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए या आपके बच्चों के लिए, ये भी आपने अभी सुना। बने रहिए N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया के साथ। N24 न्यूज़ खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।